हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आरटीएम, जिसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं। ये इमरजेंसी मेडिकल केयर में आता है कि जब इमरजेंसी में एक्सीडेंटल कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें फर्स्ट एडलाइन ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो न्यू स्टूडेंट हैं, उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियो और हेल्पफुल होगी किसी पेशेंट को या एक्सीडेंटल पेशेंट को केयर करने में। जैसे कि फ़र्स्ट एंड फॉल हमारे पास जैसे ही पेशेंट आता है हम पेशेंट से नाम पूछते हैं, तो उससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है या अनकॉन्शियस है। अगर वो करेक्ट नाम बोलता है तो उसका ओरिएंटेशन भी क्लियर हो जाता है हमें। दूसरी चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट उस समय देखना है कि पेशेंट अगर सीरियस है, ब्लीडिंग वीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे पेशेंट के हमें कॉन्शियस और पिपल्स देखना पड़ता है कि पिपल्स रिएक्टिंग है या नॉन रिएक्टिंग है। और उसे हम इस तरह देखते हैं कि आइज़ को हम ओपन करते हैं और टॉर्च की लाइट उस पर डालते हैं तो पिपल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि पिपल्स रिएक्टिंग हैं। उस टाइम पे हमें पल्स और सैचुरेशन और बीपी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जिस टाइम पे सैचुरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है कि जब हम एबीसी वाला ट्रीटमेंट करते हैं कि ए फॉर एयर वे, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पेशेंट्स में ऑन द स्पॉट चेक करना होता है। एयरवे अच्छा है, अगर हम जब सैचुरेशन देखते हैं सैचुरेशन डाउन तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सम टाइम जो पेशेंट फियर की कंडीशन में सैचुरेशन या ब्रीदिंग नहीं ले पाते, अच्छे से सांस नहीं ले पाते, तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन करना। अगर वो सांस लेने में उनको कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ेगा। वह नेज़ल प्रॉफ के थ्रू हमें ऑक्सीजन कनेक्ट करके और उन्हें सपोर्ट देना पड़ेगा। साथ में हम उनका ब्रीदिंग पैटर्न देखते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न देखने का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पेशेंट कॉन्शियस या समटाइम अनकॉन्शियस कंडीशंस में है या डिसओरिएंटेड है, उस कंडीशन में प्रॉपर वे में अगर ब्रीदिंग लेने में कैपेबल नहीं है पेशेंट, या कुछ और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उस टाइम पे हमें इंट्यूबेशन की नीड्स लग सकते हैं, तो हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रीदिंग पैटर्न देखने के बाद हमें इंट्यूबेट करना है या नहीं करना है, पेशेंट की कंडीशन देख के। अगर पेशेंट सेल्फ नहीं ले पा रहा है ब्रीदिंग, तो फिर हमें इंट्यूबेट करना पड़ता है, क्योंकि सैचुरेशन डाउन जाते जाते पेशेंट सीरियस कंडीशन में या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है उस कंडीशन में। दैन थर्ड इज़ द सर्कुलेशन देखना पड़ता है। सर्कुलेशन में हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वीडिंग तो नहीं हो गई। थर्ड हमने इसमें हम बीपी भी देखते हैं, बीपी ब्रेडी है या हाइपरटेंशन में जा रहा है या हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट, क्योंकि अगर पेशेंट का बीपी लो जाएगा तो उस टाइम पे भी पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा सकता है। इसलिए हमें वहाँ पे बीपी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बीपी लगता है कि कम हो रहा है तो हमें फ्लूइड रेसिस्टेशन शुरू कर देना चाहिए, और ऑन द स्पॉट अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है तो हमें पेन किलर्स भी दे के थोड़ी देर के लिए पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स कंडीशन में लाना है, क्योंकि हमें अभी एग्जामिनेशन 5-10 मिनट करना पड़ेगा, तो हमें टाइम लगेगा। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट कि हमने बीपी देख लिया। अगर बीपी हाई है तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट की हमको हिस्ट्री भी वहाँ पे जानना है कि शुगर और बीपी की कंप्लेन तो नहीं है, कोई कार्डियक कंप्लेन तो नहीं है ना, तो वो चीज़ें भी हमें समझना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद आपने बीपी का मेंटेन किया, शुगर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की शुगर डायरेक्ट लो हो जाती है, तो हमें क्या करना है, डीएनएस देना है, D5 देना है, वो डिपेंड करता है आपके शुगर BSL लेवल पे, ठीक है। और अगर BSL हाई है, वहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे चेक करने के बाद तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन देना है, वहाँ पे NS देना है, फिर हम D5 या DNS उस टाइम पे पेशेंट को नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हमें इमरजेंसी में समझना पड़ेगा। दैन अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या देखते हैं कि पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट को कहीं लगी तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया है, और जो उनके साथ रिलेटिव होते हैं उनसे एक हिस्ट्री और भी पूछते हैं कि जब पेशेंट का एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे पेशेंट थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ हो, है ना, या फिर 1-2 बार उल्टी हुई हो आते समय, क्योंकि ये कंडीशन सीरियसनेस को इंडिकेट करती है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें एक बार ये करना है कि CT कराना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल इंजरी तो हम आई के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन हम इंटरनल इंजरी नहीं देख सकते, तो इसलिए हमें CT करा के ये देखना पड़ेगा कि कहीं ब्रेन में कोई हैमरेज या ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, जिसकी वजह से पेशेंट आगे जाके भी सीरियस हो जाएगा।
सबड्यूरल हैमरेज हो गया, सब पैरेन्काइमल हैमरेज हो गया। तो इस टाइप के कोई हैमरेज तो नहीं हुआ है, वो हमें सीटी से फाइंड आउट होना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, पूरा एग्जामिनेशन करना एज अ होल पेशेंट को, कि कहीं हेड वेड पे लगी तो नहीं है, कहीं बोन फ्रैक्चर होने की वजह से लीकिंग तो नहीं हो रही, ईयर ब्लीडिंग हो गया, नोज़ ब्लीडिंग हो गया, टीथ उथ गम्स और बाइट तो नहीं कर रहा है पेशेंट, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। देन हमें फ्रैक्चर्स देखना, अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है तो आप पेशेंट से खुद भी हाथ पाँव उठाने का बोल सकते हैं, मूव करने का बोल सकते हैं। बट अगर पेशेंट कैपेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, हाथ पाँव के मूवमेंट देखने हैं या फिर हाथ पाँव हिला के देखना है, उस पर प्रेस करके देखना है। अगर पेशेंट को पेन है, मतलब फ्रैक्चर के 3 साइन होते हैं, पेन होता है, टेंडरनेस होता है और स्वेलिंग होता है। तो उस टाइम पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि पेशेंट को पेन है या कहीं है तो फ्रैक्चर की कंडीशन तो नहीं, वहाँ पे स्वेलिंग आई है। तो उस टाइम पे हम एक्सरे करा के पेशेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करा के, एब्डोमेन की सोनोग्राफी कराना इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। लेकिन अगर कोई ऐसी हिस्ट्री हमें मिलती है या हमें प्रेस करने पे, पाल्पेट करने पे थोड़ा बहुत पेन मिलता है, उस कंडीशंस में हमें सोनोग्राफी कराना इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरे कब इंपॉर्टेंट होता है, जब हमें कहीं स्वेलिंग या फिर हमें कहीं शंका या डाउट होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है, फ्रैक्चर की कंडीशन, पेन की कंडीशन मिल सकती है। उस कंडीशंस में हम एक्सरे करा के ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है, ये सारी जनरल कंडीशन एग्जामिन करने के बाद हमें आउटपुट का भी देखना ध्यान होता है, क्योंकि सम टाइम पेशेंट्स क्या होता है, यूरिनेशन नहीं होता, तो उस टाइम पे कैथेराइजेशन करना पड़ता है या विदाउट कैथेराइजेशन। अगर कैपेबल है विदाउट कैथेराइजेशन तो ठीक है, नहीं तो उस टाइम पे हमें कैथेटर भी पेशेंट्स को लगाना पड़ सकता है। तो ये सारी कंडीशन है जब हम इमरजेंसी मेडिकल केयर में कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपको किसी पेशेंट को एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।